सभी का स्वागत है तुषार पॉडकास्ट पे। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है काफ़ी स्पेशल है और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी काफ़ी स्पेशल हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आज का हमारा पॉडकास्ट अनीता मैम के साथ हुआ है और आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और काफ़ी कुछ आज आप इससे सीख के जाएंगे। धन्यवाद। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो कई लोगों की प्रेरणा है। कई बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचा चुकी हैं मैम। कई बच्चों को उनकी ड्रीम जॉब मिली है। अनीता मैम आज हमारे गेस्ट हैं। उनकी तारीफ जितनी करी जाए उतनी कम है। तो सबसे पहले मैम स्वागत करना चाहूंगा आपका तुषार पॉडकास्ट पे मैम। थैंक यू तुषार। और दिस इज़ अनीता शर्मा और मैं एक एजुकेटर हूँ, हिस्ट्री एजुकेटर हूँ और साथ-साथ में एक मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ। सो थैंक यू सो मच जो मुझे आपके प्लेटफ़ॉर्म पर मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। थैंक यू सो मच। जी मैम, सौभाग्य तो मैम हमारा है कि आप हमारे पॉडकास्ट पे पधारे और हमारे ऑडियंस को आप इतनी सारी चीज़ें मैम बताओगे आज मैम। तो मैम आज हम आपके बचपन से शुरुआत करना चाहेंगे। किस तरीके से आप अपने स्कूल टाइम से कि आज आप इतने बच्चों को पढ़ाते हो, वो हम देखते हैं अनीता मैम को स्क्रीन पे, पर अनीता मैम ने अपने बचपन में कैसी थी हम वो आज जानना चाहेंगे मैम। बेसिकली मैं बचपन में टू बी वेरी फ्रैंक मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी पढ़ाई में, एवरेज थी ना, बहुत ज़्यादा वीक थी तो ना बहुत ज़्यादा मैं मतलब इंटेलिजेंट थी, तो एवरेज थी। तो कई बार ऐसा होता था कि जैसे मार्क्स कम आते थे स्कूल में, है ना? तो फिर घर पे डाँट पड़ती थी और स्कूल में भी टीचर्स बोलते थे कि आप अच्छे हो, अगर आप पढ़ना चाहो तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो वगैरह-वगैरह। तो कहीं न कहीं मुझे वो चीज़ जो है पिंच करती थी कि यार नहीं मुझे जो है वो अच्छा करना है और डे बाय डे जो है मैं थोड़ा-सा अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करती गई। और ज़ाहिर-सी बात है कि जिस चीज़ पर हम फ़ोकस करते हैं तो वो चीज़ हमारे ज़हन में उतरने लगती है और उसमें इंटरेस्ट भी आने लगता है। फिर धीरे-धीरे मेरे मार्क्स इंक्रीज़ होने लगे और मेरी परफ़ॉर्मेंस जो थी वो क्लास में बहुत अच्छी होने लगी। तब मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, एक तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और दूसरी बात कि अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करते हो तो डेफ़िनिटली यू विल गेट सक्सेस इन योर एग्ज़ाम। तो बस हमारा बचपन कुछ इसी तरीके का रहा कि पहले एवरेज देन उसके बाद में थोड़ा-थोड़ा सा अपने आप को लेवल अप किया और फिर बस चलती गई गाड़ी। जी। बिल्कुल मैम। तो मैम आप मतलब आप जैसे आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं, आप एसएसटी पढ़ाते हैं, तो आपका क्या 11th जब स्टैंडर्ड में आप आए तो आपका तभी से ही मतलब आर्ट साइड की तरफ झुकाव था? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। तो ये मोस्टली बच्चों के साथ ये कन्फ्यूज़न होती है और साथ में प्रॉब्लम भी होती है कि उनको स्ट्रीम सिलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो कुछ तो बहुत ही ज़्यादा जी, डिटरमाइंड होते हैं कि हमें ये स्ट्रीम लेनी है आगे चल कर के। लेकिन कुछ जैसे मैथ थी, मुझे नहीं आइडिया था कि मैं आर्ट्स की तरफ जाऊँगी या जी, साइंस की तरफ या कॉमर्स की तरफ। क्योंकि मुझे डिसाइड ही मैंने नहीं किया था कि किस तरीके से मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊँगी। देन वही जी बात है मैम। कि मैं के साथ में आर्ट्स स्ट्रीम में चली गई क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसने आर्ट्स स्ट्रीम ली थी, तो फिर मैं भी आर्ट्स की तरफ चली गई और सोचा नहीं था कि कभी मैं हिस्ट्री एजुकेटर बनूँगी और फिर धीरे-धीरे एक टीचर के पढ़ाने के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जो हमारी हिस्ट्री टीचर थी, रियली उन्होंने बहुत अच्छे से हिस्ट्री मुझे समझाई, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर धीरे-धीरे मेरा हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट बनता चला गया। देन फिर जितना मैम पढ़ाती थी तो मुझे और जानने की क्यूरियोसिटी हुई। फिर उसको मैं फाइंड करती थी क्योंकि उस टाइम में जो है वो मतलब नेटवर्किंग इतनी नहीं होती थी, हमें मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो जी नहीं मैम, अलाउ किए जाते थे। तो मैं क्या बिल्कुल करती थी, मैम। मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। तो मैं हमारे स्कूल में लाइब्रेरी थी, देन उसमें जब फ्री पीरियड होता था, गेम्स पीरियड होता था, तो मैं अपना टाइम जी, वहाँ पर स्पेंड करती थी। तो मैंने ऐसी बहुत सारी बुक्स वहाँ पर रीड करी, हिस्टोरिकल बुक्स रीड करी, देन उसके बाद फिर धीरे-धीरे मेरा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग में भी इंटरेस्ट बनता चला गया। तो मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को बोलती थी कि नहीं मुझे टेम्पल नहीं जाना, मुझे जो है आउटिंग के लिए मुझे हिल स्टेशन वगैरह नहीं जाना। अगर आपको मेरे को लेकर जाना है, तो आप मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस लेकर चलिए। तो बस इसी जी तरीके से मैम। हिस्ट्री में इंटरेस्ट बनता चला गया और बस आज आपके सामने हूँ, एक हिस्ट्री टीचर बन कर के और यही बिल्कुल बात है। मैम। जी जी। मैम। अच्छा मैम, एक चीज़ और है, जब हम हिस्ट्री की मतलब बात करते हैं, हिस्ट्री की मतलब क्लासेस की बात करते हैं, तो नॉर्मली दिमाग में आता है कि वही पुराने वॉर्स चलते रहते हैं, वही पूरा बाबर, हुमायूँ, वही पूरा मुगल पीरियड, वही सब दिमाग में आता है कि बच्चा ना होना चाहे तो बच्चा बोर होने लगता है, उसमें नींद भी आने लगती है कई बच्चों को तो। मैं आपसे ये जी। जानना चाहूँगा कि मैम आपने ऐसा क्या आप करते हैं कि बच्चा चाह के भी आपकी क्लास में बोर नहीं हो पाता है?
ये चीज़ सीखी मैंने अपने टीचर से, क्योंकि हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को बहुत बोरिंग माना जाता था। और जिस टाइम हम लोग पढ़ते थे तभी भी बच्चे बोलते थे, और आज भी मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, और उनकी सोच होती है कि यार वो लोग तो चले गए है ना, वो तो अब दुनिया में है नहीं, तो हम क्यों उसको याद करें। तो यही कंसेप्ट मेरा भी था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट आने लगा, इंटरेस्ट मुझे बना मेरी टीचर की वजह से। वो हिस्ट्री को एक स्टोरी टेलिंग मेथड से पढ़ाती थी, और उसको स्टोरी से कनेक्ट करती थी। तो स्टोरी तो सभी को अच्छी लगती है, तो बचपन में खास बिल्कुल करके ज्यादातर स्टोरी ही सुनाई जाती हैं, तो इस तरीके से मेरा हिस्ट्री में इंटरेस्ट बना। और वही जो है वो अप्रोच मैं अप्लाई करती हूँ अपने स्टूडेंट के लिए भी, कि हिस्ट्री को बोरिंग ना बना करके मैं उनका सब फेवरेट और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना दूं। और यही मेरी अप्रोच रही है, तो ये मैंने सब अपनी टीचर से सीखा। बिल्कुल मैम। मैम लेकिन मैं एक चीज़ और मानता हूँ, आप जैसे ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं तो आज के टाइम पे मैं मानता हूँ सबसे एक डिफिकल्ट टास्क भी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाना है, क्योंकि अब क्लास में बच्चे होते हैं तो एक बार आप उनको डांट के, कभी कभार मार के भी मतलब समझा जा सकता है। बट ऑनलाइन क्लास में मैम जब आप पढ़ा रहे होते हो और आपको कंटिन्यूसली बच्चे, कभी कभी देखो मैम सारे बच्चे अच्छे नहीं आते, मैं मानता हूँ कभी कभार ऐसे बच्चे आते हैं जो फ्रस्ट्रेट भी कर देते हैं, गलत कमेंट भी, नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। तो उनसे आप किस तरीके डील करते हो कि लेक्चर के बीच में आपको कंटिन्यूसली आपको पढ़ाना भी होता है और उन बच्चों को भी मतलब इग्नोर भी करना होता है, तो वो आप कैसे करते हो मैम? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यही होता है, क्योंकि सामने हमारे स्टूडेंट नहीं होते हैं, तो कोई मतलब कैसे भी कमेंट करते रहते हैं। बट ऐसे बच्चों को मैं डील करती हूँ बहुत ही प्यार के साथ में, कि ठीक है बच्चे ही तो हैं, तो उनको अभी समझ नहीं है, लेकिन एक दिन समझ में आएगी कि हाँ टीचर जो कुछ पढ़ा रहा है वो उनकी बेनिफिट के लिए है, वो उनकी भलाई के लिए है। मुझे सबसे ज्यादा विश्वास रहा है अपनी टीचिंग पर, मुझे सबसे ज्यादा विश्वास रहा है अपने आप पर और गॉड पर, कि मैं अगर अच्छा कर रही हूँ ना, तो मेरी अच्छाई आज भले ही ना दिखे स्टूडेंट को या लोगों को ना दिखे, लेकिन हाँ एक दिन ऐसा आएगा जब वो मेरी टीचिंग्स को जानेंगे, और मेरे पढ़ाने के तरीके को अप्रिशिएट करेंगे। और साथ साथ में जो अपने ऊपर विश्वास था, तो इसी विश्वास और इसी मतलब जो नेगेटिविटी होती है, सबसे पहले हमें उसको इग्नोर करना होता है। अगर हम नेगेटिविटी को अपने साथ लेकर चलते हैं, तो फिर हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमें कुछ चीज़ों को लेट गो करना होता है आगे बढ़ने के लिए, और यही चीज़ मैंने भी अपनी क्लासेस में, अपने सेशंस में, यही अप्रोच मैंने अप्लाई करी, कि उन बातों पर कभी भी ध्यान मत दो जो आपको पीछे की तरफ धकेल दे। उन बातों पर ध्यान दो जो आपको आगे के लिए प्रमोट करे, आपको मोटिवेट करे। कुछ बच्चे बहुत स्वीट होते हैं कि जो टीचर्स के मेहनत को समझते हैं और एप्रिशिएट करते हैं, और उनका टीचिंग मेथड उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये देख कर नहीं, हमें उन उन बच्चों से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जहाँ पर ठीक है कि जहाँ पर 100 स्टूडेंट अगर हम पढ़ा रहे हैं, उसमें से 2-4 लोग अगर कमेंट करते हैं, 2-4 स्टूडेंट कमेंट करते हैं, तो उनको लेट गो कर देना चाहिए, और उन बच्चों के साथ होना चाहिए जो वाक़ई में उनके साथ है। जी। बिल्कुल मैम। मैम एक डिमांड आपके स्टूडेंट्स की आई थी कि मैम के बचपन का कोई ऐसा किस्सा हो जो मतलब फनी हो, जो मैम को मतलब याद हो कि हाँ स्टूडेंट लाइफ का हो, उसमें बिल्कुल कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो मैम कभी भूले ना हो। फनी इंसिडेंट जानना चाहते हैं मैम बच्चे आपका एक बचपन का। वैसे तो हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हम जी। कभी भुलाए नहीं भूलते हैं, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएँ। तो वो तो एक बार क्या हुआ था कि मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था, और मम्मी कह रही थी बिल्कुल कि नहीं मैम। तुम्हें स्कूल जाना है। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरा उस दिन टेस्ट था। तो जी मुझे मैम। मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी, और मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि हमारी टीचर थी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, और नहीं मन कर रहा था, लेकिन मम्मी से प्रेशर था कि नहीं तुम्हें जाना है, जाना है। तो मैं रोने लग गई, मुझे नहीं जाना। तो मम्मी ने डाँटा, फिर मैं बाथरूम में जाकर छुप गई। छुप गई तो हवा तेज़ चल रही थी उस टाइम में, तो मेरी दीदी ने बाथरूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया, और मैं अंदर रह गई, और स्कूल का मैम। टाइम निकल गया। अच्छा मैम। जी, स्कूल का टाइम निकल गया, और फिर बाद में पता चला, जब मेरी मम्मी नहाने के लिए गई, तब पता चला कि अरे तू यहाँ पर है, तू गई क्यों नहीं स्कूल? तो मैंने कहा मैं तो अंदर से जो है मैं दरवाज़ा नॉक कर रही थी, लेकिन किसी ने सुना जी नहीं। मैम। अब तो स्कूल का टाइम निकल गया है, और मैं लेट जाऊँगी तो मेरी मैम भी मुझे बाहर कर देगी। बिल्कुल। तो अब ऐसा करते हैं कि मैं कल चली जाऊँगी, प्लीज़ मैंने रिक्वेस्ट करी। फिर मम्मी थोड़ा-सा ठीक है, मान गई, कोई बात नहीं। मम्मी को पता नहीं था कि मैं था, चलो सही बच बात। गए।
जी मैम, मैं बच्चों को, मैम जो स्टूडेंट्स उन सबसे मैं ये कहना भी चाहूंगा कि हम ये सोचते हैं कि टीचर्स कैसे, अरे मैम बच्चों को ये भी तो समझना पड़ेगा, टीचर्स भी तो एक टाइम पे स्टूडेंट्स होके ही निकले हैं, वो कौन सा डायरेक्टली बिल्कुल, टीचर बन गए। ऑब्वियसली, बिल्कुल। तो मैम जैसे कि आपने आपने मदर का नेम मेंशन करा, मैम मैं जानना चाहूंगा आपके पेरेंट्स का मैम क्या सपोर्ट रहा, और कैसा मैम उनका पूरा एक उन्होंने माहौल आपके लिए रखा जिससे आज मैम आप इस मुकाम पे हैं। पेरेंट्स का हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। मतलब जी मैम। अगर पेरेंट्स की जो पेरेंटिंग है, अगर वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी है, तो आप बहुत आगे तक जाओगे। तो मेरे पेरेंट का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अपने घर में अकेली ऐसी थी जो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी थी। जैसे कि कुछ लोगों को पता होगा कि मैं योगा में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। तो मुझे उसके जी लिए मैम। बाहर जाना पड़ता था कॉम्पिटिशन्स वगैरह के लिए, साथ-साथ मैं अपनी पढ़ाई भी करती थी। तो मैंने जी कभी मतलब अपने पेरेंट्स को इस तरह का मौका नहीं दिया कि वो मुझे लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव हों या फिर उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, क्योंकि मैं भी अपना 100% देती थी। और फिर पेरेंट्स को भी लगता था कि हाँ, आज के टाइम में जो है बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ-साथ में कुछ एक्टिविटीज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मेरे को हमेशा आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरित किया कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, है ना? और डेफ़िनेटली जो एक पैरेंटिंग होती है ना, वो हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रोल प्ले करती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो जैसे आपको स्टार्टिंग से ही अपने बचपन से ही गाइडेंस मिलेगी, पैरेंटिंग मिलेगी अपने पेरेंट्स से, तो आपका नेचर, आपका बिहेवियर, ये सब कुछ उसके ऊपर ही डिपेंड करने लगेगा, और वो चीज़ आपके फेस से झलकती है, आपके बिहेवियर से, आपके नेचर से झलकती है। तो जब मैं पढ़ती थी तो मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ऐसे नहीं कहा कि नहीं तुम उठो और उठ करके ये काम करो, खास करके मेरी मम्मी, कोई अगर गेस्ट भी आते हैं तो नहीं तुम्हें उठना है, उठ करके चाय बनानी है 1 कप, तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, पढ़ जी रही मैम। है तो इसको पढ़ने दो। तो वाक़ई में पेरेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है, और मैं तो सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ाई में बहुत अच्छा है या नहीं भी है, तो आप उनको मोटिवेट कीजिए। बजाए इसके कि मार्क्स कम आए हैं, तू पढ़ता नहीं है, तेरे से कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को, बल्कि उनको आगे के लिए मोटिवेट करना चाहिए। बिल्कुल मैम। मैम इसी के साथ एक मैम सवाल मैम मेरा दिमाग में आ रहा था कि मैम जीत के बाद क्या होना है इसके बारे में सब बताते हैं कि अगर आप ये स्कोर लाते हो आपको ये कॉलेज मिलेगा, इस कॉलेज में जाते हो आप ये कंपटीशन कर सकते हो, बट कोई ये नहीं बताता कि इससे आप हार गए या इससे आप नीचे आ गए तो आप क्या करोगे। और इसी चक्कर में मैक्सिमम इंडिया का बच्चा मैम डिप्रेशन में और एंजाइटी में जाता है। तो मैम आज मेरा आपसे यही सवाल है कि हारने के बाद क्या करना चाहिए, उसे हार को कैसे डील करें मैम। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुषार आपने। देखो, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में हर इंसान को जीत एक ही बार में मिल जाए। तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फेल भी हो जाते हैं और कुछ एक सक्सेस भी हो जाते हैं। तो उस फेलियर को ना, मतलब फेल को एक आपके अंदर जो एक डर रहता है, तो उसको एक चैलेंज की तरह लो। अगर आपकी तैयारी में कोई कमी रह गई है, प्रिपरेशन में कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से आप फेल हो गए हो, मार्क्स कम आए हैं, तो उनको एक चैलेंजिंग वे में लो ना, मेरा तो ये मानना है। उससे डर कर बैठ जाओगे तो वो आप कभी भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, जीत सभी को नहीं मिलती है। बहुत एफर्ट करने के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपको जीत मिलती है। लेकिन मैं भी उन बच्चों को देखती थी तो मुझे याद आता है कि जब मैं भी स्टूडेंट लाइफ में थी या आज भी जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं। अब उनको घर से भी और स्कूल से भी डाँट पड़ती है, राइट? तो वो बिल्कुल बच्चे मैम। बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लगते हैं, मतलब कि सोचने लगते हैं, एंग्ज़ायटी होने लगती है कि यार अब मैं क्या करूँगा? और उनको भी कहीं न कहीं ये फ़ील होता है कि यार अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मेरा तो सब कुछ चला गया है, मेरा सपना टूट गया। अरे ऐसा नहीं होता है, ये जो एग्ज़ाम होते हैं ये आपकी लाइफ़ नहीं है। आप अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम दोगे और डेफ़िनेटली आप उन एग्ज़ाम को दे कर इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाओगे कि आपको एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगी। तो हार को एक चैलेंजिंग वे में लेना चाहिए, ना कि आपको एक फेलियर के रूप में बिल्कुल हार मान लेनी चाहिए कि अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो बस, हार जी को मैम। जीतने का सबसे बेस्ट तरीका ये है। बिल्कुल मैम। और मैम मैं ये भी शायद मानता हूँ कि अब आप अपने
पीछे जब देखते होंगे कि अपनी जर्नी की आप किस तरीके से पहले थे, तो जब आप उन चीज़ों को देखते होंगे तो आई थिंक अब आपको लगता भी होगा कि अच्छा वो चीज़ें मैं पीछे छोड़ के आ गई, क्योंकि अगर उन्हीं चीज़ों में अटके रहते तो शायद आज जहाँ पे आप हो वहाँ पे ना ही होते। बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि ये जो हमारे लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, बाधाएँ आती हैं, तो ये लाइफ जो है ना, आपको जब आप आगे बढ़ रहे होते हो सक्सेस की तरफ, तो ये लाइफ आपको 1 बार नहीं 10 बार गिराएगी, 100 बार गिराएगी। और एक्चुअल में जी मैम। वही इंसान सक्सेस होता है जो गिरकर भी बार-बार उठता है और कहता है कि नहीं, इस बार नहीं तो ठीक है आगे कर लूँगा। यही चैलेंजिंग जो है वो किसी इंसान को सक्सेस बनाता है। और डेफ़िनेटली कोई भी स्टूडेंट हो, मैं स्टूडेंट लाइफ़ की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी इंसान हो, तो उनको ऑब्स्टेकल्स को फेस करते हुए, प्रॉब्लम को फेस करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। गिव अप कर दोगे तो वो चीज़ वहीं रह जाएगी, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस तरीके से चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है मैम। एक स्टूडेंट का मैम मैसेज आया था मैम मेरे पास। उनका कहना ये है कि मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड फील करता हूँ। मैं सोशल मीडिया सोचता हूँ, मैं अपनी सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर देता हूँ। मैं अपना सारे सब सोचता हूँ कि हैंडल सारे बंद कर देता हूँ। मैं इवन फोन तक स्विच ऑफ करके रख देता हूँ। बट एक टाइम तक आता है कि मेरी कंसिस्टेंसी टूट जाती है, मैं दोबारा अपनी स्टडी से भटक जाता हूँ। तो उस कंसिस्टेंसी को मैं कैसे मेंटेन करके रखूँ जिससे मैं अपने गोल को अचीव कर सकूँ। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ छोटी-सी। जी एक मैम। बार एक बच्चा होता है वो अपने गुरुजी के पास जाता है। तो उसने यही जी क्वेश्चन किया कि गुरुजी जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता है और कहीं न कहीं मैं उस चीज़ के लिए डिटरमाइंड होता हूँ कि नहीं अब से मैं पढ़ाई करूँगा बिल्कुल। लेकिन फिर थोड़े दिन पढ़ता हूँ फिर मेरा जो है ध्यान भंग हो जाता है या मैं कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता हूँ। तो गुरुजी ने जी कहा चलो तुम एक काम करना। उन्होंने कहा क्या? आज जब तुम पढ़ने बैठो ना और तो उससे पहले आप क्या करना अपना कंसंट्रेशन या अपनी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आपको थोड़ी देर क्या करना है एक बोल में या फिर एक ग्लास में पानी लेना है और ऊपर तक उसको भर लेना है और फिर उसको थोड़ी दूर तक चल के लेकर जाना है। तो जी जब आप लेकिन उसमें से कंडीशन ये है कि उसमें से पानी नहीं गिरना चाहिए। तो उस बच्चे ने कहा कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों कहा? बोले तुम ये करना बाद में मैं कल आपका पूछूँगा आकर के कि आपके साथ में क्या हुआ? उसने कहा ठीक है। जी तो गुरुजी ने क्या किया, एक ग्लास में पानी दिया पूरा ऊपर तक भरकर और उसको कहा कि तुम्हें ये घर तक बिना किसी एक ड्रॉपलेट के भी पानी गिरे हुए तुम्हें अपने घर तक पहुँचना है, इस ग्लास को लेकर के। उसने कहा ठीक है। जी मैम। तो वो गिलास के पानी को देखता रहा और सीधा रास्ते अपने घर की तरफ चलता रहा। उसने फ़ोकस किया कि मेरे ग्लास से पानी नहीं गिरना चाहिए क्योंकि मैंने गुरुजी को प्रॉमिस किया है। तो जी ऐसे मैम। करते-करते वो थोड़ी दूर पर अपने उसका घर था तो वो पहुँच जाता है। उसको बड़ी खुशी हुई कि देखो मैंने पानी नहीं गिराया और उसका घर भी आ गया। जी मैम। नेक्स्ट डे गुरुजी ने जी पूछा कि बताओ तुमने क्या ऑब्ज़र्व किया? उसने कहा कि गुरुजी मेरा ध्यान जो है मेरे उस काम पर लगा रहा जो आपने मुझे टास्क दिया था। तो गुरुजी ने कहा यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि जब आप किसी काम को करते हैं तो पूरे जी मैम। फ़ोकस के साथ कीजिए। उस पे ध्यान लगाइए। जब आप उस पर ध्यान लगाते हो तो उसमें आपका इंटरेस्ट बनेगा और जब इंटरेस्ट बन जाता है तो वो चीज़ आपके दिलो-दिमाग में वो उतरने लगती है। तो इस तरीके से आपकी कंसिस्टेंसी भी बन जाएगी और आपका एक तरीके से फ़ोकस भी अपने कंटेंट पर बना रहेगा। बिल्कुल मैम। मैं चाहूंगा लास्ट में आप हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए एक आप मैसेज जो मैम आप कन्वे करना चाहते हो, और जो भी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं उनके लिए जो आप मैसेज हम कन्वे करना चाहते हो अपना एक बार बता दीजिए। मैं तो अपने हर स्टूडेंट को एक ही बात बोलती हूँ कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने के लिए ज़िद भी ज़रूरी है, मंज़िल को पाने के लिए। तो मंज़िल को पाने के लिए चलना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी मंज़िल को पाने के लिए मेहनत कीजिए, फ़ोकस होकर के पढ़िए। आज नहीं तो कल 1 बार फ़ेल हो गए, 2 बार फ़ेल हो गए, लेकिन हार मत मानिए। जिस दिन आपने हार मान ली, एक मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन एक मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो अपने मन को कभी हारने मत दीजिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। आज नहीं तो कल सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। सो इसी के साथ मेरी ब्लेसिंग्स मेरे स्टूडेंट्स के साथ में हमेशा रहेगी और डेफिनिटली दे विल गेट सक्सेस इन देयर लाइफ। बिल्कुल मैम। मैम हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए और मैम हमारे ऑडियंस को इतना सब समझाने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम दिल से। और मैम यही आशा करेंगे कि आप और मैम ऊंचाइयों पे जाए और हम आने वाले टाइम में मैम को एक
बहुत बड़े नाम के तौर पे देखें, यही हमारी आशा रहेगी मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बस इसी तरीके से बनाए रखिएगा, डेफिनेटली आगे भी पॉडकास्ट करते रहेंगे। थैंक यू।